हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका पाठ 5 है और पाठ 5 का नाम है अक्षरों का महत्व और इस पाठ को लिखा है गुणाकर मूले जी ने। और तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। तो अभी तक हमें बस ये बताया गया है कि जो ये पुस्तक है ये भी अक्षरों से बनी है और सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी होती है। ये तो हम सबको पता है। जो मैगजीन्स होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, दुनिया में अब तक की जितनी भी पुस्तक है वो सारी अक्षरों से बनी हुई है। इन सब के मूल में अक्षर है। तो इन सब के मूल में क्या है? अक्षर। यानी बिना अक्षरों के बुक नहीं छप सकते, बिना अक्षरों के हम बुक नहीं पढ़ सकते। तो अक्षर इसके मूल में है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। तो जो पहले के ज़माने के लोग थे वह सोचते थे ये जो अक्षर है ये हमें भगवान से प्राप्त है, ईश्वर की देन है ये हमें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह इन अक्षरों की जो खोज है वह स्वयं आदमी ने ही की है। और ये जो अक्षर है हर एक देश में अलग अलग समय पे इनकी खोज हुई थी। तो आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं शिकार का दृश्य। ये मध्य भारत का सीन है और इसमें शिकार का दृश्य बताया गया है। पहले के जो ज़माने में ऐसे पिक्चरें लोग बनाते थे दीवारों पे या पत्थरों पे। इस तरह के जो चित्र है वो इनसे अपने भाव एक दूसरे को बताते थे, अपने बारे में बताते थे। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है यहाँ पर ये इंसान है और ये अपने इनके हाथ में कुछ है और ये यहाँ से इनका शिकार कर रहे हैं। तो यहाँ से हम जान सकते हैं कि उनकी एक भाषा थी पहले चित्रों द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। यानी जो हमारी धरती है 5 अरब साल तो पुरानी है और 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा है। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो जो इंसान है, हम आदमी लोग हैं, हमने 5 साल पहले जन्म लिया था और धीरे धीरे अब विकास हुआ है। और यहाँ पर ये एक और दिखाया गया मध्य अमेरिका के ओजिब्वा आदिवासियों के चित्र। ये जो है यहाँ पे ये जो दे रखे हैं हमें, ये आदिवासियों के चित्र दे रखे हैं। आप देख सकते हैं, नाम बता रखा है इसमें। पहला जो है तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है। दूसरा नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण काक कौवा और दवाखाने में आदमी। ये तो हमें दाईं ओर से बाईं ओर के क्रमशः को देखना है। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। आदमी कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। तो 10,000 साल पहले आदमियों ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांच के भी औजार बनाए। ये तो हमें पता है कि किस प्रकार जो मानव था शुरू शुरू में उसने क्या किया। पहले वो धीरे धीरे शिकार करता था। शिकार के बाद उसको एक घर का वो महसूस हुआ कि हाँ अब हमें एक घर बना लेना चाहिए। तो गाँव का बसना शुरू हुआ ऐसे धीरे धीरे। फिर उसके बाद अपने जीवन को और आगे व्यतीत करने के लिए, खाने के लिए अच्छे तो उसने खेती करनी शुरू की ताकि वो तरह तरह की फसलें उगाए और अपना
पेट भर सके। और फिर उसके बाद जो औजार है जैसे जिनसे वो शिकार करते थे तो वो पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो धीरे धीरे यहाँ पर यूज़ हो रहा है, पहले पत्थरों के औजार बनाते थे, फिर उसके बाद तांबे और कांसे के। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे प्रयोग में हुए ये सारे औजार। अब आगे बढ़ते। प्रागैतिहासिक, मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक का मीनिंग होता है इतिहास में वर्णित का माना, यानी जो इतिहास में हमें वर्णित है उसमें जो मानव है तो उस मानवों ने किससे अपने भाव व्यक्त किए? चित्रों के जरिए। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र, तो ये चित्र बनाते थे। तो पहले अक्षर तो होते नहीं थे, तो ये सबसे पहले अपने चित्रों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। तो पहले तो ये चित्र बनाते थे, लेकिन इन जो चित्र से जो संकेत वो देते थे भाव, वो बाद में धीरे धीरे अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। द्योतक होता है सूचक। अब जैसे पहले एक द्योतक रेखाएं खींचे, जैसे एक है ऐसे चहूँ, और अगर मैं इसकी की तरफ किरणें कर दूँ तो ये किसका सूचक हो जाएगा? धूप का या सूर्य का। पहले तो ये सूर्य का चित्र बन जाता था ऐसा करने से, लेकिन बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। द्योतक यानी सूचक। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। तो पहले चित्रों के माध्यम से वो अपने भाव व्यक्त करता था, फिर काफ़ी बाद में उन्होंने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तो अब जैसे अक्षरों की खोज हुई तो उसके साथ एक नया युग स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। यानी तो पहले क्या करते थे, वो चित्र के माध्यम से करते थे, और चित्र भी आधे संकेत करते थे, आधे लोग समझ नहीं पाते थे पूरी तरह से। लेकिन जब उन्होंने अक्षरों की खोज की तो वह अपना हिसाब किताब, अपने विचार विमर्श सब कुछ लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तो तभी से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। तो आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, इतिहास भी तभी से आरंभ होगा। ये तो सही बात है, क्योंकि पहले लिखा नहीं जाता था। चित्रों के माध्यम से इतनी बात हमें स्पष्ट तौर पे पता नहीं लग पाती थी, बस हम थोड़ा बहुत जान सकते थे, लेकिन उसके पीछे असली उनका वो क्या होता था, असली बात या असला कोई संकेत वो हम नहीं जान सकते थे अच्छे से। लेकिन जब से लिखना शुरू किया तो इतिहास भी तभी से आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। तो लेख मिलते तो तभी से वहाँ का इतिहास शुरू हुआ। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते थे। यानी उसके जो पहले का काल था उसको हम कहते थे प्रागैतिहासिक काल। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। ये बात तो सच है। अगर अक्षरों की खोज नहीं होती तो हम मुश्किल ही ये सारी बातें जान पाते। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यानी जब से अक्षरों की खोज हुई है, यह सबसे बड़ी खोज थी मनुष्य की, और जब से इसकी खोज हुई है तब से मानव जाति का तेजी से विकास हुआ, क्योंकि सारी चीज़ें लिखते थे और हिसाब किताब तो अच्छे से अपनी जानकारी हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकते थे, या दूसरी पीढ़ी पहली पीढ़ी के बारे में अच्छे से जान सकती थी अक्षरों के द्वारा ही। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। तो यह महत्व है अक्षरों का और जो उनसे लिपियाँ बनी होती हैं उनका। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाई है जानना जरूरी भी है। तो आज जो हम अक्षर पढ़ रहे हैं यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब हम जो ये किताब पढ़ रहे हैं, ये बिना अक्षरों के पढ़ पाना, समझ पाना हमारे लिए मुश्किल था। मात्र चित्रों के माध्यम से ही हम सारी चीज़ें अच्छे से समझ नहीं सकते। तो जब से मानव ने
अक्षरों की खोज की है, तब से हमारा मानव जाति का विकास तेजी से होने लगा और ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ी खोज है। तो इस पाठ में हमें बताया गया कि अक्षरों का महत्व कितना ज़रूरी है। जो बातें हमें अच्छे से चित्रों के माध्यम से या किसी और चीज़ के माध्यम से स्पष्ट नहीं होती, वो अक्षरों के माध्यम से हमें बहुत अच्छे से स्पष्ट होती है, तथा हम अपनी पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अगर हमें कुछ बताना हो तो वो सारा अक्षरों के माध्यम से हम बता सकते हैं और अक्षरों के माध्यम से इतिहास रचा जाता है। ये सारी बातें हमें ये पाठ देना चाहता था और अक्षरों का महत्व ये काफ़ी ज़रूरी है हम सभी के लिए कि पहले किस तरह के जो हमारे आदिकाल में जो होते थे मानव होते थे वो किस प्रकार से प्रयोग करते थे और कैसे धीरे धीरे अक्षरों की खोज हुई। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से यह पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू।